नहीं, यकीनन ये बौखलाहट ही है और दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई दावे हम कितने भी बढ़ चढ़ करके करें 370 पार या 400 पार, लेकिन अंदर से तो इनका विश्वास हिला हुआ है। मैं बार बार कहते आ रहा हूं इस बात को। और देखिए ये सब बातें तो अलग हैं राजीव जी, लेकिन आज जिस तरह से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, वो बहुत ही गंभीर बात है। मतलब अगर ये पार्टी जो सो कॉल्ड भारतीय जनता पार्टी जो है, वो अगर तीसरी बार सरकार बना ले जाती है तो आने वाले चुनाव किस तरह के होंगे उसकी झलक इससे मिल सकती है। हालांकि झलक तो लगातार मिलते जा रही है। जी। ईडी, ईसी मतलब चुनाव आयोग, सीबीआई, इनकम टैक्स और मीडिया, ये 5 लोग जो है ये भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ही काम कर रहे हैं। मतलब अब आप जो चुनाव होगा आने वाले वर्षों में, तो विपक्ष के नेताओं को आप उठा करके जेल में बंद कर देंगे, उनके बैंक खातों को आप फ्रीज कर देंगे, मीडिया उनके कुप्रचार में लग जाएगी, उनको भ्रष्ट बताने में लग जाएगी। तो ये सारा काम होने लगा है। अब देखिए नोटबंदी जब हुई थी तो उसका भी मुख्य मकसद जो था वो उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव थे। उस समय किस तरह से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस यानी दलों को क्रिपल कर दिया गया था। उनके पास पैसे ही नहीं थे चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि सारे तो नोट 500 1000 के नोट तो बंद हो गए थे। और जो चंदा भी मांगते थे, जिससे चंदा भी मांगने जाते थे, वो भी कहता था कि साहब क्या करें, हमारे पास तो था ही नहीं, सारा का सारा तो ये हो गया, फ्रीज पड़ा हुआ है। वही काम इस बार इन्होंने किया है। भाई सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के सारे बैंक खाते या उनकी जो आयकर की विवरणियां हैं वो सही हैं क्या? अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जरा सा भी यह है तो उसको दिखाओ। 20 साल पहले का क्या है, 30 साल पहले का क्या है, जनसंघ थी तब क्या था, अभी तक का क्या, आपके पास तो सारे रिकॉर्ड होंगे ना, तो आप उसको एक बार दिखा करके बात करो। और मतलब मजाक की बात है कि आप साहब 10,000 रुपए जिस बात के लिए जुर्माना होता है उसके लिए आपने बैंक का खाता फ्रीज कर दिया। सिर्फ 1 महीना लेट हो गया आयकर विवरणी दाखिल करने में, इसके लिए आपने 200 करोड़ का जुर्माना ठोक दिया, बैंक खातों को फ्रीज कर दिया। और वो भी कब किया? ऐन चुनाव के वक्त। भाई ये काम तो चुनाव के बाद भी हो सकता था, आप पता, या चुनाव के 4 महीना पहले भी हो सकता था, या उस समय आपको मालूम नहीं था कि केसरी जी के जमाने में या मोतीलाल वोरा जी के जमाने में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो लेकिन कुल मिलाकर के सीधा यह है कि वो डरे हुए हैं पूरी तरह से, कहीं ना कहीं से पूरी तरह डरे हुए हैं। लेकिन उनको देखिए होता क्या है कि जो एक तरफा काम करते हैं उनको पता नहीं होता कि आगे पीछे दाएं बाएं क्या होता है। अब आपको बताऊं, मैं 1977 में जब चुनाव हो रहा था तो जनता पार्टी के पास तो कोई फंड था नहीं। उस ढंग का तो भाई या तो जनसंघ के पास रहा होगा, संगठन कांग्रेस के पास रहा होगा, सोशलिस्ट या लोकदल के पास तो उस ढंग का कुछ था नहीं। लेकिन जनता पार्टी के पास तो अपना कोई फंड नहीं था। लेकिन जब चुनाव की घोषणा हो गई, लोग नेता सड़क पे आने लग गए, भाषण करने लग गए मैदान में आकर के, तो जनता खुद ही उस चुनाव को लड़ने लग गई थी। अब आज ये हालत अगर मालूम हो जाएगी जनता को तो अब धीरे धीरे पता लग ही रहा है, क्योंकि बहुत गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये। मतलब हाल के वर्षों में इतनी गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने कभी सुनी नहीं होगी। भाई एक पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो सबसे बड़ा विपक्षी दल है, राज्यसभा में विपक्षी दल की मान्यता है, लोकसभा में भी उसके सबसे बड़ी पार्टी वही है, कई 3-4 राज्यों में उसकी सरकारें हैं, फिर बहुत सारे राज्यों में विपक्षी दल का उसको मान्यता मिला हुआ है। उस दल के 3 लोग, 3 सबसे बड़े जो नेता हो सकते हैं, मौजूदा अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष दोनों, वो आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि साहब हमारे खातों को इन्होंने फ्रीज कर दिया है, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे। तो जनता कहीं ना कहीं तो ये सुन रही है, कहीं ना कहीं तो देख रही है, और जनता कहीं ना कहीं इसका जवाब देगी और अपने ढंग से देगी। इस बात का इनको यकीन होने लगा है। शायद ये भी एक कारण है लोगों के लिए। और अब जैसे आपने कहा कि ये चुनावी फंड की बात है, ये जो चुनावी बांड, देखिए मैं मानता हूं कि चुनावी बांड में उस ढंग से कोई खराबी नहीं है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। दूसरा ये कि चुनाव का चंदा उगाहने के लिए ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का इस्तेमाल कतई नहीं होना चाहिए। इस मामले में देखिए गलत क्या है, गलत यही हो रहा है कि आपने सीबीआई और ईडी की नोटिस भेजी, उस पर केस किए और उससे चंदा वसूला,
इलेक्टोरल बॉन्ड उसने खरीद लिया, पता लगा वो ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की सारी जांच जो है चली गई। मैं कहना चाहता हूं राजीव जी कि देखिए, अपोजिशन को भी थोड़ा सा एक्टिव और अलर्ट होना पड़ेगा। अब जैसे ईडी और सीबीआई को भी एक बार अदालत में ले आइए सुप्रीम कोर्ट में कि भाई आपने अजित पवार के खिलाफ जो मुकदमा किया था, आपने शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ जो मुकदमा किया था, मुकुल राय के खिलाफ किया था, हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ किया था, हसन मुशरीफ, नवाब मलिक या ये अपना जो छगन भुजबल जी हैं या और तमाम नेताओं पर जो केस किया था, उसका स्टेटस क्या है अभी जी? उस जांच में फिर आपको कोई पूछताछ की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी? कि कभी अजित पवार को बुला करके पूछें, कभी छगन भुजबल जी को बुला के पूछें, शुभेंदु अधिकारी जी को पूछें। अरविंद केजरीवाल के तो आप घर पहुंच गए, जबकि बार बार हो रहा है कि भाई सबूत है क्या तुम्हारे पास? ना कोई सबूत है, ना कोई चार्जशीट है। आप उठा करके बंद कर दीजिए, बंद करके महीनों रखिए, जेल में रखिए। किस आरोप में, किस? अभी तक तो यही होता था कि भाई अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो तुरंत जमानत मिल जाती है और उसके बाद फिर केस लड़ते हैं लोग, मुकदमा चलता है, जो सजा होती है तो फिर वो जेल जाते हैं। लेकिन मनीष सिसोदिया का मामला हो, संजय सिंह का मामला हो, सत्येंद्र जैन का मामला हो, अभी तक कुछ भी मुकदमे की कार्रवाई शुरू भी नहीं हुई और महीनों महीनों तक जेल रखा हुआ है। अब देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो साईं बाबा हैं, साईं ये हैं, उनके लिए उनको उठा है जी 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 प्लीज उनको उठा, हाँ, उनको भीमा कोरे गांव वाले मामले में गिरफ्तार करके रख दिया था और 10 साल के बाद छोड़ा और निरपराध। अब उन्होंने सवाल किया कि हमारे जो जेल में 10 साल बीते हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? हमारे देश की न्यायपालिका चुप है, तो इस पर भी विचार करना होगा। मुश्किल यही है कि हमारे आज भी देखिए ना, आज एक तरफ तो हाई कोर्ट कह रहा था अरविंद केजरीवाल के मामले में कि भाई आप कब तक जो है सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करते रहेंगे और लोगों को जमानत रोकते रहेंगे, लेकिन फैसला सुनाने में करिए नहीं साहब आप कर सकते हैं। तो ये इसको भी कभी कभी विपक्ष को थोड़ा सा इन फ्रंट्स पे भी एक्टिव होना पड़ेगा, अपने लीगल सेल के जरिए, अपने चुनावी सेल के जरिए कभी ना कभी इसका हिसाब करना होगा। और जैसे बात हो रही थी, हम ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स की बात कर रहे थे, तो राज्यपालों का भी जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, भाई मंत्री चुनना जो है राज्य सरकार या राज्य सरकार के मुख्यमंत्री का काम है। अगर उस पर कोई बहुत गंभीर आरोप या गंभीर केसेज है, कुछ है, तो आप उसकी बात देख सकते हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनके बारे में कह दिया है कि नहीं, टेनेबल नहीं है, तो आप उसको मंत्री क्यों नहीं बनाएंगे भाई? इसी तरह से कहीं किसी और राज्य का भी मामला, जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं, गैर भाजपा सरकारें हैं, वहां के राज्यपाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में ही काम कर रहे हैं, तो इसको भी लोगों को संज्ञान में तो लाना पड़ेगा ना। लेकिन हो नहीं रहा ये सब काम जो है यही है जी। आपने देखा होगा जयशंकर जी, राज्यपाल की जब बात कर रहे हैं तो उसमें जोड़ दूं, झारखंड में अभी सरकार गिराने की कोशिश हुई थी। हेमंत सोरेन को जब गिरफ्तार किया, चंपाई सोरेन गए और अपना पूरे उसके साथ दलबल के साथ कि हाँ हमारे पास ऑलरेडी है। आप याद कीजिए कि नंबर गिन करके इन लोगों ने वीडियो जारी किया था कि 1 2 3 4 तमाम 43 या 48 सांसद हम हैं, 43 शायद थे या 46, सब कुछ दिया। उसके बाद भी राज्यपाल महोदय जो हैं वो इंतजार करवाते रहे थे। और वहीं बिहार में नीतीश कुमार जैसे पलटी मारते हैं वैसे पहुंच जाते हैं, कुछ घंटे में वो ओथ ले लेते हैं। लेकिन एक बगल में झारखंड में का राज्यपाल ये करते हैं और उधर तमिलनाडु के राज्यपाल क्या कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला आता है, शर्मनाक तो है ही। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को वहां कहना पड़ता है, डीवाई चंद्रचूड़ वहां पूछते हैं कि अगर राज्यपाल ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप सरकार क्या कर रहे हो, आप सरकार में हैं, आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो सीधी, हाँ जी, वही कह रहा था मैं, यही इसी बात को कहने जा रहा था मैं कि झारखंड और बिहार का मामला आप सामने कैसा कंट्राडिक्टरी है। लेकिन सीधी सी बात देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों में भी उथल पुथल मची हुई है। कुछ लोग कांग्रेस में आ रहे हैं, कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं कि कहीं कुछ हो तो फिर इस आदमी को सबक सिखाया जाए, क्योंकि लोग त्रस्त तो हैं, त्रस्त तो पूरी तरह से है। और आप देखिए भाई, भाजपा का जो झारखंड का विधायक है, वो उनके पिताजी बड़े नेता थे, कभी टेकलाल महतो जी थे, तो वो आकर के कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। पप्पू यादव तो ठीक है, चलो उनकी पत्नी पहले से ही कांग्रेस की सांसद हैं, पार्टी में हैं, लेकिन उन्होंने भी अपनी जन अधिकार पार्टी का
विलय करा दिया। तो कहीं ना कहीं लोगों को यह भी लग रहा है कि तुम सब कार्रवाइयां कर रहे हो, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सब कुछ कर रहे हो, इसके बावजूद हम कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। ये अपने आप में मामूली बात नहीं है। लोगों के अंदर से कहीं ना कहीं डर निकल रहा है, डर बाहर जा रहा है और लोग साथ में आ रहे हैं। तो अगर इस तरह का चलेगा क्रम, तो बता रहा हूं मैं कि देखिए, इमरजेंसी देखा है लोगों ने, उस समय की ताकतवर सत्ता को भी देखा है और सत्ता को बेदखल होते हुए भी देखा है। तो उससे सबक लेते हुए आज के लोग भी, आज की जनता भी जो है, जो मतदाता हैं, वो उनकी लाठी बड़ी मजबूत होती है और जो जरूरी नहीं कि वो शोर मचा करके ही चलती हो, वो शांतिपूर्ण ढंग से भी चलती है, वो ईवीएम पर जाती है, वो बैलेट बॉक्स में जाती है। तो लोगों को जो लगेगा कि नहीं, उम्मीद की किरण तो राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं, इसमें तो कहीं कोई संदेह की बात हो ही नहीं सकती है। जितने सोशल मीडिया पे और मीडिया में भी भूले भटके कहीं कभी दिखा देते हैं लोग, तो पूछते हैं लोग, तो लोग यही बताते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज है, इससे इनके अंदर बौखलाहट बहुत मची हुई है। जिस तरह से ये कर रहे हैं सारा काम, जिस तरह उनके भाषण हो रहे हैं, जैसी जैसे बातें कर रहे हैं, मतलब 10 साल की उपलब्धियां बताने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। बताने के लिए है तो 20 साल पहले का, 70 साल पहले का, और ये शक्ति के बारे में क्या बोल दिया, तो उसके बारे में क्या बोल दिया। भाई आप इसी तरह का निकालते रहिए। आप कांग्रेस को भी चाहिए कि जो मोदी जी ने अभी तक जो 10 साल में क्या क्या बोला है, उसका एक वीडियो निकाल करके वो भी बाहर निकाल कर दिखाना शुरू करना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि देखो हमारा विश्वगुरु कितना बड़ा विद्वान है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन सच यही है कि इनके जो फीडबैक आ रहे हैं, वो फीडबैक नहीं जो ओपिनियन पोल के जरिए आ रहे हैं। ओपिनियन पोल तो पूरा का पूरा फ्रॉड करके दिखा रहे हैं वो लोग, सारा माहौल बनाने के लिए जो इन्होंने दावा किया है उसी दावे के आसपास कुछ दिखाया जाए, वो नहीं। लेकिन जो असली फीडबैक आ रहा है, आरएसएस का जो अपना फीडबैक आ रहा है, वो इनको कहीं ना कहीं बेचैन और परेशान कर रहा है, और उसी के चलते इनके बौखलाहट के शब्द निकल रहे हैं, और इसी के चलते ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स के एक्टिव हो रहे हैं। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ईडी, सीबीआई